हाय स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 हिंदी सीटीज भाग 1 के इम्पोर्टेंट जीवन परीक्षा आपको इस वीडियो में पता लगने वाले हैं। और इसके साथ मैं आपको बताऊंगा जीवन परीक्षा कैसे लिखते हैं ताकि आपके नंबर कभी जीवन परीक्षा में ना कटे, और कितने जीवन परीक्षा जो है आपको याद करने हैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा, कैसे याद करने हैं, सारे तरीके आपको बताने वाला हूँ। बहुत मस्त वीडियो होने वाली है, मज़ा आ जाएगा वीडियो देखने के बाद। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि भाई ये जीवन परीक्षा जो मैं बताने वाला हूँ ना, इनसे बाहर आपके पेपर में जीवन परिचय नहीं मिलने वाला। गारंटी से बिल्कुल 200% की श्योरिटी है भाई मेरे को। मैंने इतने सारे पेपर्स देख लिए हैं उठा उठा के, और कुल मिला के भाई लिटरली मतलब आज तक मैंने ऐसा कभी पेपर नहीं देखा जीवन परीक्षा का। मतलब बाकी क्लासेस के जीवन परीक्षा भी मैंने प्रोवाइड कराए हैं, बट कभी ऐसा नहीं देखा कि भाई इतना रिपीट होता है कोई क्वेश्चन। चलो मजा आएगा तुमको वीडियो में। शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बार बता देता हूं, आपके लिए क्लास 9 हरियाणा बोर्ड के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, ये जो है आपको क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन है, या जो भी चीज़ें चाहिए वो सारी की सारी इस cclchapter.com इस वेबसाइट पे आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। गूगल पे सर्च करना, लिख के CCL चैप्टर, आपको एक वेबसाइट मिलेगी, वहाँ पे आपको सारा कंटेंट लिखा हुआ मिलेगा। ये जो भी जीवन परिचय दिखा रहा हूँ, जो भी चीज़ें आपको, बहुत सारी चीज़ें हरियाणा बोर्ड के रिगार्डिंग इस वेबसाइट पे मिल जाएंगी। और साथ में आपके लिए मैंने क्लास 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उस जो है प्लेलिस्ट के अंदर आपको क्लास 9 के जितने भी सब्जेक्ट है उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो प्रोवाइड कराई जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन जिसको खोलना नहीं आता उनको बता देता हूँ, जो वीडियो के नीचे जो वीडियो का नाम लिखा हुआ है ना, तो उस पर क्लिक मार दो, खुल जाएगा वो, और पहला ही लिंक देख लेना, तो वहाँ पे वो आप विजिट कर सकते हो उस प्ले में। या फिर जो है चैनल पे विजिट सर्च करो, चैनल सर्च करके चैनल में जाके एक प्ले का अलग से एक सेक्शन बना होता है, वहाँ पे जाके भी देख सकते हो। वो आपकी इच्छा, आप कैसे देखना चाहते हो। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं यहाँ पे इस पूरी कहानी को। आपका जो जीवन परीक्षा है ना वो आएगा 4 नंबर का। कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर का जीवन परीक्षा आएगा। और क्वेश्चन का कुछ ऐसा रहेगा, निम्नलिखित के जीवन और साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। क्या रहेगा क्वेश्चन? जीवन और साहित्यिक विशेषताओं पर हमको प्रकाश डालना है। आपको 2 जीवन परिचय दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे? 2। उनमें से कोई सा एक करना है। यानी कि आपको जैसे मान लो हरिशंकर परसाई है, एक है हमारे पास यहाँ पे प्रेमचंद का, तो आपको बोला जाएगा हरिशंकर परसाई अथवा प्रेमचंद के जीवन और साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। 4 नंबर मिलेंगे आपको पेपर में इस चीज के। ठीक है, अब यहाँ पे पहले तो मैं बता देता हूँ जीवन परिचय कौन कौन से याद करने आपको, जो कि याद करने ही करने हैं। हरिशंकर परसाई मोस्ट इंपोर्टेंट आपका, पक्का याद कर लेना। प्रेमचंद, और तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है वो है राहुल सांकृत्यायन। अब आपको लग रहा होगा भाई कि मतलब 3-3 जीवन परिचय याद करने हैं, कहीं इनमें से भी आएगा कि नहीं आएगा। देखो थोड़ा सा नीचे सरकाता हूँ और आपके जीवन परिचय खत्म। बस ये 3 जीवन परिचय है जो आपको याद करने हैं। किताब में मार के मार लो राहुल सांकृत्यायन वाला, और आपके ऊपर 2 थे जो कि थे प्रेमचंद वाला और हरिशंकर परसाई वाला। ये 3 जीवन परीक्षा मैं तुमको मस्त बताता हूँ। अब जो चीज बताने वाला हूँ ना, उस चीज को सुन के तुम खुद डर जाओगे भाई। लिटरली 2016 और उसके बाद 17, 18, 19, 20, 21 और 22 जितने भी पेपर अब तक हुए हैं 16 के बाद में, पिछले 5-6 सालों से, ये 3 जीवन परीक्षा से चौथा भी नहीं पूछा भाई, ऑप्शन में भी नहीं पूछा। सोच रहे हो तुम? ऑप्शन में भी नहीं पूछा गया। यानी कि ऐसे आता क्वेश्चन, हरिशंकर परसाई अथवा प्रेमचंद, प्रेमचंद अथवा नीचे वाला कौन सा था वो यार, उसका नाम भूल जाता हूँ मैं हर बार, राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, ऐसे आते हैं। इन तीनों में से अपने आप ऑप्शन बनाते रहते हैं, हरिशंकर परसाई अथवा राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन अथवा प्रेमचंद, प्रेमचंद अथवा हरिशंकर परसाई, ऐसे ही घुमाते रहेंगे बार 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 बार। मतलब लिटरली इतने सालों में भी जो है इन्होंने क्वेश्चन नहीं, नया जीवन परीक्षा कभी पूछा ही नहीं है हमसे। तो तुम कैसे कह सकते हो भाई कि मतलब नया आएगा? अब की बार भी हर बार का सेम हाल रहता है इनका, तो अब की बार भी वही आने वाला है। ये 3 जीवन परीक्षा है जो याद करने हैं। अब 3 जिनको याद करने में दिक्कत आ रही है, ये 2 जरूर याद कर लेना, पक्का याद कर लेना। सबसे ज्यादा जो आता है वो है हरिशंकर परसाई वाला, उसके बाद आता है प्रेमचंद वाला। मतलब अगर ज्यादातर जो ऑप्शन देते हैं ना वो प्रेमचंद अथवा हरिशंकर परसाई, राहुल सांकृत्यायन अथवा हरिशंकर परसाई, ऐसे ऑप्शन आए पेपरों में। तो देख लो तुम, ये तो जरूर कर लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट है हरिशंकर परसाई वाला, तो उसके बाद प्रेमचंद वाला, उसके बाद आपका राहुल सांकृत्यायन। जिसको नंबर नहीं कटवाने वो तीनों कर लेना, इनसे बाहर आपको जीवन परिचय नहीं मिलने वाला। ठीक है, समझ गए? ये चीजें बुक में मार्क कर लो, जो भी तुमको करना वो करो। अब देखते हैं जीवन परिचय कैसे लिखते हैं। तुमको देखो, तुमने जीवन परिचय ऑलरेडी लिखे हैं, बहुत बार लिखे हैं, आज एक बार और देख लो भाई कैसे लिखते हैं। मतलब तुमको एक अलग स्वैग में बताने वाला हूँ कैसे जीवन परिचय लिखे जाते हैं। देखो,
भरोसे की बात होती है। अगर आपने भरोसा किया, मेरे ऊपर नहीं भाई, अपने ऊपर ही कर लो, तुम वही बहुत है। आपको अगर भरोसा है, एक आपको पहले तो हेडिंग बनानी है, ठीक है, सामान्य जीवन परिचय। उसके बाद ये ऐसे पॉइंट बनाने, तुम बोलोगे भाई ऐसा तो हमने कहीं नहीं देखा, गाइड में भी नहीं देखा, बुक में भी नहीं देखा, तुम क्या बनवा रहे हो ये। तो देखो अगर ऐसे बनाओगे ना, नंबर बढ़िया आएंगे तुम्हारे, लेकिन तुम्हें खुद पे भरोसा होना चाहिए, तुम जो लिख रहे हो ना वो सही है या नहीं है। क्योंकि अगर मान लो तुमने जन्म लिख दिया 1880 बजाय 1890 का, फंस गए तुम, बेफालतू में नंबर कटवाओगे। तो जिनको ऐसे थोड़ा सा डाउट रहता है अपने ऊपर, तो सिंपल बात है भाई, एक पहरा बना के लिख देना, ऐसे पहरा बना के, पहरे में देखा होगा तुमने सामान्य जीवन परिचय लिखा हुआ जनरली, तो वो उसमें ही तुम भी लिख देना। अब उसमें क्या लिखोगे, जैसे प्रेमचंद की मैं बात करूं, तो प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी, उनके पिता का नाम मुंशी अजायब राव था। उन्होंने फारसी भाषा में जो है आरंभिक शिक्षा पढ़ी। उसके बाद बताओगे आपकी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मुंशी प्रेमचंद ने असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए अपने स्कूल इंस्पेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया। और फिर बताओगे आप कि उनका जो है 1936 में निधन हो गया। यही सारा कुछ तो यहाँ पे बताओगे लाइनों लाइनों में। यहाँ पे हम बस पॉइंट बना के बता रहे हैं उसको, अब वो फालतू बकवास लिखनी नहीं पड़ेगी। आप ऐसे लिख सकते हो, अच्छा लगता है थोड़ा सा, और नंबर बढ़िया मिल जाते हैं बहुत बार, ठीक है। अगर जिसको नहीं लिखना भाई वैसे लिखना, वैसे लिख लो, लेकिन हेडिंग जरूर बनाना, हेडिंग मत छोड़ना कोई सा भी स्टूडेंट। तो आपको 3 हेडिंग बनानी ही बनानी है, सामान्य जीवन परिचय, साहित्यिक रचनाएं, और तीसरी हेडिंग रहेगी आपकी साहित्यिक विशेषताएं, ठीक है, समझ गए। अब वैसे तो कहने को भाषा शैली नाम की भी एक हेडिंग होती है, वो इसमें ही मर्ज कर दी मैंने, इसके अंदर ही मर्ज कर सकते हो आप, क्योंकि आपका आपके जो है ना 4 नंबर का आएगा, 4 नंबर में 2 नंबर का आपका ये रहेगा और 2 नंबर का रहेगा ये वाला, ठीक है। आप बोलोगे फिर रचनाएं लिखने की जरूरत ही क्या, जब 2 नंबर का ये है, 2 नंबर का ये है, रचनाएं आएंगी भी नहीं आएंगी। तो देखो रचनाएं लिखने से बस थोड़ा सा अच्छा लगता है, मैं बताऊंगा सारी चीजें, टेंशन मत लो। अब देखो यहाँ पे आप जन्म लिखोगे ऐसे, अगर जिसको मेरे वाले स्टाइल में जैसे मैं बता रहा हूँ उसको लिखना हो, तो जन्म लिखोगे, जन्म की तारीख लिख दोगे, स्थान है कहाँ पे जन्म हुआ वो बता दो, उसका मूल नाम था तो बता दो, नहीं तो नहीं सही, गायब कर दो हेडिंग को, इसको माता का नाम बता दो, पिता का नाम बता दो, शिक्षा कहाँ पे हुई, कौन सी भाषा में हुई वो बता दो, योगदान कुछ था तो बता दो, नहीं तो नहीं याद है तो छोड़ दो, मृत्यु 1936 में हुई। तो ये सारे ऐसे पॉइंट बना के भी बता सकते हो, पहरा बना के भी बता सकते हो। पेपर जो आएगा आपका वो अगर ऐसा आता है, पेपर का भी बार सुनने में तो आ रहा है कि कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं ऐसे वाला आ सकता है। अब देखो जैसा भी आए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है आपको। अगर देखो ऐसे वाला आता है, ऐसे लेटे वाला पेपर आता है आपका, लेटी हुई लाइनें होती है ना, ऐसे वाली ऐसे वाली, अगर ऐसे वाली लाइनें आती हैं तो आपको सामान्य जीवन परिचय में कम से कम 2 लाइनें भरनी है, 2 लाइनें, ठीक है, 2 लाइनें, या फिर ऐसे पॉइंट बना लो, अच्छा लगेगा। या और उसके बाद में साहित्यिक रचनाओं में आपको क्या करना है वो देख लो तुम। और हाँ, अरे वो तो बताना भूल गया यार, अगर ऐसा पेपर आता है ना आपके पास में ऐसे वाली लाइनें हैं, तो इसमें 4 लाइनें कर लेना, मतलब डबल कर लेना लाइनों को, बस इतना फर्क रहेगा। अब देखो तुम साहित्यिक रचनाएं, रचनाओं के अंदर तुमको कम से कम 4 4 से 5 रचनाएं याद करनी है, आसान वाली, जो तुमको आसान लगे ना वो याद कर लेना। देखो जैसे मैं याद करूंगा, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, रंगभूमि, सेवा सदन, हो गया मेरा काम, बस मेरे को नहीं याद करना भाई, सारा गांव मेरे को थोड़ी ना ठेका ले रखा है। अब रचनाएं जब लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, साहित्य प्रेमचंद की साहित्यिक रचनाएं निम्नलिखित है, और ऐसे पॉइंट बना बना के लिख दो, बस एक एक पॉइंट। नमक का दरोगा, एक में लिख दिया आपने नमक का दरोगा, एक में लिख दिया अपने बड़े घर की बेटी, बड़े घर की बेटी, ऐसे करके लिख दोगे। ऐसे करके 3 4 5 नाम लिख दो, बस बहुत है भाई, कितने हैं बहुत है। ऐसे कोमे लगा लगा के भी लिख सकते हो, मर्जी है तुम्हारी, बस ऐसे पॉइंट बना के लिखोगे थोड़ा अच्छा सा लगता है, स्वैग सा बनता है बस। और नंबर ऐसे एग्जामिनर बोलता है भाई क्या लिख रखा है, टीचर्स चेक कर रहे होते हैं, सोचते हैं एक बार तो कि भाई मतलब किसने बता दिया इसको ऐसे खुफिया राज जो हम लोग चेक कर रहे होते हैं। तो ऐसे लिख सकते हो पॉइंट बना के, कोमे लगा के लिखोगे तब भी गलत नहीं है, तब भी नंबर आएंगे आपके, ठीक है। उसके बाद में साहित्यिक विशेषताओं की बात करें तो, अरे कहाँ भाग रही है भाई विशेषताएं, घर जाने के तैयारी में है। तो साहित्यिक विशेषताएं, अब विशेषताओं के अंदर हमको 2 चीजें लिखनी होती है। अगर हम भाषा शैली अलग से लिखेंगे तो भाई लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन अगर भाषा शैली अलग से नहीं लिखनी, क्योंकि 4 ही नंबर का है, तो हम विशेषताओं के अंदर भाषा शैली को मर्ज कर देंगे और हम छोटा लिख पाएंगे, फिर हमको कम लिखना पड़ेगा थोड़ा सा और नंबर पूरे आ जाएंगे। देखो विशेषताओं के अंदर आपको क्या बताना होता है, पहले आपको यह बताना होता है कि जो कवि है ना हमारा, जो लेखक है, तो वो कैसा है, मतलब उसका जो बिहेवियर है, वो जो है किस चीज के बारे में बातें करता है, गरीबी के, शोषण के, अत्याचार के, या फिर क्रांतियों के बारे में बातें करता है। तो वो कवि के ऊपर, लेखक के ऊपर जो है निर्भर करता है, टोटल टू टोटल, है ना। जैसे कि अब यहाँ पे इसके बारे में पढ़ते हैं, प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम मानते थे।
अंकी बिंदी नहीं है ये। उन्होंने जिस गांव या शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उसने कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री शिक्षा की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय रहे हैं। उन्होंने ऐसी रचनाएं लिखी है जिसमें देश की गरीबी और शोषण के बारे में बताया गया है। तो मेन तो लाइनें हमारी यहीं से है, मेन लाइनें। तो आप शुरू में मतलब एडिशनल लाइनें लिख सकते हो अपनी मर्जी से, ठीक है। बुक में देखोगे, गाइड में कहीं से भी याद कर रहे हो, वो अपना तरीका अपना सकते हो। नहीं तो जैसे मैंने वीडियो में प्रोवाइड करा रखे हैं, इनको देख के भी आप कर सकते हो। उसके बाद में आपको बताना है भाषा के बारे में। भाषा बतानी जरूरी है। साहित्यिक विशेषताओं में बताओगे जब भी कोई दिक्कत नहीं है, अलग से भाषा शैली में बताओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। भाषा के अंदर क्या बताओगे, तो कॉमन सी लाइन सबको पता है, सबको याद होगी। कोई सा भी लेखक का नाम उठा लो, प्रेमचंद है मान लो हमारे पास में अभी फिलहाल, तो प्रेमचंद की भाषा सरल, सहज, सजीव, बहुत ही प्यारी, खूबसूरत है। ऐसे ही बताते ना हम लोग। और वो चीज बताने के बाद में बताओगे कि उसने कौन सी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया। अरबी, फारसी, अंग्रेजी में प्रचलित शब्दों का उसने प्रयोग किया है। प्रेमचंद जी पहले उर्दू भाषा में लिखा करते और बाद में हिंदी साहित्य में आ गए। ये चाहो तो बता दो, नहीं बताने तो नहीं बताओ, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा आप बोलोगे भाई इतना सा लिखने से हमारे 4 नंबर मिल भी जाएंगे कि नहीं मिलेंगे, आपको गारंटीड 4 नंबर मिलेंगे भाई। इतना बड़ा है ये कि अगर तुमको 5 नंबर का भी आ जाए ना तब भी लिख दे, तब भी 5 नंबर दे देगा एग्जामिनर। लेकिन यहाँ 4 ही नंबर का आएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है तुम्हें, ठीक है। अब जो है, आप जो भाषा शैली है ना, उसमें अगर तुमको लग रहा भाई ये क्या क्या अजीब सी चीजें पूछी बतानी पड़ रही है, आप इसमें अलंकार के बारे में बता सकते हो अगर वो इस्तेमाल करता है लेखक। वो ध्यान रखना, देखो मैंने तुमको 20-30 लेखकों के नाम नहीं दे दिए भाई कि तुमको याद ही नहीं रहा कि कौन सा क्या यूज कर रहा है। 2-3 नाम दिए आपको, बस 3 याद कर लो। 3 से बाहर गारंटीड पेपर से बाहर नहीं आएगा, पेपर में यही 3 में से आएगा। तो इतना यार, इतनी सुविधाएं मिलने के बाद भी आप 3 में से भी याद नहीं कर पाओगे ना, फिर क्या ही करोगे तुम, याद है ना। तो कर लेना इनको अच्छे से याद। अब उसके साथ में तुम अलंकार बता सकते हो, रस कौन से इस्तेमाल कर रहा है, छंद कौन से इस्तेमाल कर रहा है ना, बहुत सारी चीजें होती है ये। तो ये भी तुम चाहो तो बता सकते हो। तत्सम तद्भव शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, वो चीजें बता सकते हो। बहुत सारी चीजें भाषा शैली में बताने को। और साहित्यिक विशेषता में कुछ जादू नहीं होता, वो भी वही चीजें होती है। साहित्य, जो उसने साहित्य लिखा है उसकी विशेषता क्या है, उसमें कौन सी भाषा इस्तेमाल हुई है और उसने किसके बारे में लिखा, दुख दर्द के बारे में, क्रांति के बारे में, वही बताना है बस। फालतू बकवास नहीं छापनी उधर कुछ भी। अब यहाँ पे देख लो, सेम रहेगा आपका राहुल सांकृत्यायन का, जैसे मैंने उसमें बताया था, ऐसे ही जो आपको यहाँ पे पॉइंट बनाने हैं राहुल सांकृत्यायन के बारे में लिख सकते हो। अब उसके बाद में साहित्यिक रचनाएं देखो तुम, ऐसे कुछ स्टूडेंट को देखो मैंने ऐसा इसलिए लिख के दिखाया तुमको ताकि तुमको भाई ये लगे कि हाँ हम कर सकते हैं, हम ऐसे पहरा बना के भी लिख सकते हैं। देखो राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आलोचना, शोध विधाओं में साहित्य सृजन किया। अब उसने कुछ नहीं छोड़ा बेचारे ने। यहाँ पे कुछ नाम दे रखे, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र, ऐसी कृतियां उनकी फेमस है। अब यहाँ पे इतनी सारी बकवास लिखने की बजाय आप 4-5 नाम लिख दो भाई। ये जो नाम दे रखे ना, सीधे 4-5 नाम लिखो, काम खत्म हो गया आपका। या फिर इतनी बकवास सी छाप लो वहां पे जाके। अब उसके बाद में विशेषताओं में देखो तुम, विशेषताओं में इसमें भी क्या कर रखा हमने, वही बताया कि यात्रा वृत्तांत, क्योंकि इन्होंने ज्यादातर यात्रा वृत्तांत के बारे में तो बताया है। तो यात्रा वृत्तांत आना चाहिए, चलो कोई ना। यात्री वृत्त में राहुल जी का स्थान अनंत में है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा, उनसे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल से स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य उन्होंने बताया। घुमक्कड़ी मतलब घूमते फिरते रहते थे ना, वो यात्राएं करते रहते थे। तो उसी के बारे में बताओ भाई, उन्होंने विशेषता वो घूमे फिरे और उसके बाद में उन्होंने जो है उसके ऊपर ही लेख लिखे, उसको पॉपुलर किया वो चीजें। फिर भाषा शैली देखो, यहाँ पे भाषा शैली मिल जाएगी आपको कहीं ना कहीं। उन्होंने भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकियां प्रस्तुत की है। अब देखो, इन्होंने निष्ठ हिंदी भाषा के समर्थक थे, भाषा के संबंध में हमेशा वो राष्ट्रीय रहे। उन्होंने यहाँ पे देखो उनकी रचनाओं में वर्णनात्मक, विषय विवेचनात्मक, व्यंग्यात्मक शैली का मिश्रण हमें मिलता है। ये भाषा शैली है एक्चुअल में, ये जो लाइन है ना ये भाषा शैली की हमारी। तो ऐसे जो है आप भी मिक्स करके भी लिख सकते हो, आप अलग से भाषा शैली बना के लिख सकते हो। मैं तो कहूंगा मिक्स करके लिखो, क्योंकि आपको लिखना है भाई 4 नंबर का। 2 नंबर में क्या लिखना होता है, 4 लाइनें लिख दो आप। अगर ऐसे वाला पेज है, मतलब ऐसे वाला पेज है ना, तो ऐसे वाले पेज में 4 से 5 लाइनें लिख तो सफिशिएंट रहता है। मतलब ये भी ज्यादा ही है, तुमको देखने को लग रहा होगा जब लिखने बैठोगे ना कॉपी में, ये कम से कम आधा पेज भरवा देगा तुम्हारा। तो इसमें से भी आधा लिखना है। मैंने इतना बड़ा इसीलिए लिख दिया ताकि तुम कम से कम आधा मुद्दा तो कुछ तो याद करो यार, थोड़ा बहुत तो, है ना। वैसे अगर पेपर ऐसा आता ना, ऐसे वाला पेपर आता लेटा हुआ, तो कम से कम 2 या 2.5 लाइन, बस 3 लाइन भर सकते हो मैक्स टू मैक्स। उससे ज्यादा भरने की जरूरत नहीं होती साहित्यिक विशेषताओं में भी। और सेम रहेगा आपका
रचनाओं में तो एक ही लाइन भरनी है, ज़्यादा भरना ही कुछ नहीं है। जीवन परिचय में भी सेम रहता है, 2 से 3 लाइनें बस, उससे ज़्यादा नहीं भरना है। भरने का कोई फ़ायदा भी नहीं मिलने वाला तुमको अलग से, वही 4 नंबर मिलेंगे तब भी तुम्हें और पहले भी तुम्हें, ठीक है? तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। और पहले वाले का जीवन परिचय मैंने बुक इसमें वेबसाइट के ऊपर लिख नहीं रखा था, तो जल्दबाजी में मैंने उसको इग्नोर कर दिया। आप बुक या गाइड से कहीं से प्रिपेयर कर सकते हो, जहाँ से तुम्हें अच्छा लगे वहाँ से कर लेना। 3 जीवन परिचय जो तुमको याद करने हैं, हरिशंकर परसाई, प्रेमचंद और राहुल सांकृत्यायन। बुक में मार्क कर लो, पक्का पक्का यही आएंगे, इनसे बाहर नहीं आएंगे। पेपर होने के बाद में जो जो स्टूडेंट को डाउट आ रहा है ना भाई, पेपर होने के बाद में कमेंट करके जाना, फिर बताना तुम कौन सा आया था तुम्हारे पेपर में, और वो मैं खुद भी बता दूंगा भाई कौन सा आया तुम्हारे पेपर में। और जो वीडियो बना रहा था, वीडियो को दिखा दूंगा मैं प्रूफ के तौर पे कि हाँ मैं वीडियो में क्या बोल रहा था, कौन से आएंगे और उनमें से कौन कौन सा आपको पेपर में देखने को मिला। फिर आपको भरोसा हो जाएगा कि क्या बता रहा हूँ मैं, ठीक है? चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं करा ना तुमने, कर लो सब्सक्राइब, सब्सक्राइब कर लो भाई, तुमने नहीं कर रखा मुझे पता है, मैं तुम्हें देखता रहता हूँ, तुम सब्सक्राइब करते ही नहीं हो। आते हो, मजे आ रहे हैं वीडियो देखने में, और सब्सक्राइब कर लिया करो तुम, कर लो भाई सब्सक्राइब। मैं शुरू में नहीं बोलता, कभी नहीं बोला मैंने शुरू में कि भाई सब्सक्राइब करो फिर तुम्हें वीडियो शुरू करवाऊंगा, नहीं कभी नहीं बोला ना। हाँ, आखिर में बोलता हूँ, वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लो, नहीं अच्छी लगी भाई बाय बाय, ठीक है? मिलते हैं नई वीडियो में, टाटा।